तो देखो क्लास 11 इकोनॉमिक्स का हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे कोरिलेशन, तो कोरिलेशन वाला चैप्टर का ही आज कंटिन्यूअस है। पिछला 2 क्लास में हम लोग कोरिलेशन में किए हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किए। आज हम लोग करेंगे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। इससे पहले 2 क्लास जो हुआ था वो दोनों क्लास में हम तुम लोग को कोरिलेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन किए थे पहला क्लास में, उसके बाद उससे रिलेटेड सम्स भी किए थे। अब जो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का सम्स होगा, ठीक है। तो देखो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन में 2 फॉर्मूला फॉलो होता है। पहला फॉर्मूला फॉलो होता है व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, एंड दूसरा होता है व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। ये दोनों का ही मतलब जो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लिखो नंबर ए, when ranks are not repeated, जब रैंक्स रिपीट नहीं होता है तब कोरिलेशन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n क्यूब माइनस n। अब ये सब क्या है सर, वेयर d क्या है, d इज इक्वल टू रैंक डिफरेंस, d इज इक्वल टू रैंक डिफरेंस। दैट इज जो कि निकलेगा रैंक 1 माइनस रैंक 2 करके। n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हम लोग करते हैं व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, जब रैंक्स रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरा हम लोग करेंगे जब रैंक्स रिपीट होगा, ठीक है, व्हेन रैंक्स विल बी रिपीटेड। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ten competitors in a beauty contest were ranked by 2 judges in the following order. 10 competitors in a beauty contest were ranked by 2 judges in the following order. अब वो क्या ऑर्डर है, फर्स्ट जज, सेकेंड जज। नाउ लिसन टू इट।
1 4 4 8 8 7 9 5 6 9 10 6 7 10 3 2 2 3 5 1। ठीक है, तुमको बोला कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना सर हमको कैसे पता? इसमें स्पियर्समैन वाला फॉर्मूला लगेगा। बोल तो दिया रैंक कोरिलेशन निकालो, क्या बोला है? रैंक कोरिलेशन, मतलब वही समझ में आ रहा है। तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। सर हमको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे जो आप लिखवाए हैं ऊपर में, व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, अभी सोल्यूशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बता ही दिए हम कि ये रैंक्स आर नॉट रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। अब देखो, रैंकिंग ऑफ जज वन, रैंक ऑफ जज वन या रैंकिंग ऑफ फर्स्ट जज, इसको हम लोग मानेंगे R1। क्या मानेंगे? R1। नेक्स्ट लिखेंगे रैंकिंग ऑफ सेकेंड जज, इसको हम लोग मानेंगे R2। ये दोनों दिया हुआ है ना? ऑब्वियसली सर दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ मुबश्शिर? ऑब्वियसली दिया हुआ है, देख लो। वन फोर, चलो बोल दे जाओ तो 1 4 4 8, एक एक करके ना, 4 8, उसके बाद 8 7, फिर 9 5 6 9 10 6 7 10 3 2 2 3 5 1। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये तो हो गया सर, ये तो दिया हुआ था। अब आपको निकालना है डिफरेंस इन रैंक। डिफरेंस इन रैंक जो कि निकलेगा D इज इक्वल टू R1 माइनस, और यहां पे निकलेगा D जो आ रहा है उसका स्क्वायर।
अब ये कैसे निकलेगा? 1 माइनस 4, 4 माइनस 8, 8 माइनस 7 माइनस 1। समझ में आ रहा है? 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 9 3, 10 माइनस 6 7 माइनस 10, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3, 5 माइनस 1। ठीक है, अब सबका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1 का 1 1, 9 16, 9 16 1 16 9। क्लियर हो गया? अब सर नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको टोटल करो, सबमिशन डी स्क्वायर, सबको ऐड करोगे आएगा 94। ठीक है ना? अब टोटल कितना पार्टिसिपेंट्स है? 10 है, टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स है ना, तो एन कितना हो गया? 10। एन कितना हो गया? 10 हो गया। बस अब फॉर्मूला में पुट कर दो, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सबमिशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। इसको सॉल्व करो। 1 माइनस 6 इंटू सबमिशन डी स्क्वायर कितना है? 94। 10 क्यूब का मतलब होता है -10। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 1 माइनस 6 इंटू 94 कितना होगा? 6 इंटू 94 होगा 564 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 10। तो 1 माइनस 564 डिवाइडेड बाई 990। अब 564 डिवाइडेड बाई 990 हो रहा है 0.5696 ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम 0.57 पकड़ लेते हैं। 1 माइनस 0.569 है ना, तो 57। तो कितना हो गया? R इज इक्वल टू 1 माइनस 0.57, 0.43। 0.43 इज माई आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? ये अपना सम्स। अब ये है व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड। अब नंबर बी, when ranks are repeated, when ranks are repeated, तो देखो R का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 फिर ब्रैकेट ओपन सबमिशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रैकेट ओपन m क्यूब माइनस m ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m
डॉट 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 जितना आगे तक ये जा सकता है, फिर होल 1 साइड में रहेगा 6 इंक्लूडेड, डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। सर ये d स्क्वायर तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, n भी क्या है समझ गए होंगे। ये m क्यूब माइनस m क्या है, देखो यहाँ पे d जो है वही सेम चीज, d इज इक्वल टू रैंक डिफरेंस। ये क्या है, d इज द रैंक डिफरेंस, दैट इज R1 माइनस R2। n is equal to number of observation ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये देख रहे हो 1/12 m क्यूब माइनस m, ये वाला आइटम जो है यहाँ पे 1/12 तो कांस्टेंट है। m का मतलब क्या है, m का मतलब है द वेरिएबल विच इज रिपीटेड, द वेरिएबल विच इज और द रैंक विच इज रिपीटेड। तो वो रैंक जो रिपीट हो रहा है वो होगा m में। अब अगर मान लो एक रैंक रिपीट हो रहा है तो ये एक बार आएगा, 2 रैंक रिपीट हो रहा है तो ये 2 बार आएगा, 3 रैंक रिपीट हो रहा है तो ये 3 बार चला जाएगा, 4 रैंक रिपीट हो रहा है तो ये 4 बार लिखेंगे। तो ये देख रहे हो ना, सबमिशन d स्क्वायर है प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। एक बार अगर रिपीट हुआ तो, 2 बार रिपीट हुआ तो 1/12 m क्यूब माइनस m। तो 1/12 m क्यूब माइनस m जो है ये कितना बार आएगा, जितना बार रिपीटेशन होगा उतना बार। एक बार रिपीटेशन होगा तो एक बार, 2 बार होगा तो 2 बार, 3 बार होगा तो 3 बार, 4 बार होगा तो तुम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से जो है ना मैक्सिमम जो है वो 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा, 2 रहेगा, कभी कभी 3 भी हो जाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा 11 में, क्लास 11 में, ठीक है ना। तो इसको करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड मतलब है व्हेन सम आइटम्स हैव इक्वल रैंक। ठीक है, सम आइटम्स हैव इक्वल रैंक, व्हेन सम आइटम्स हैव इक्वल रैंक। चलो स्टार्ट किया जाए, 2 सम्स करेंगे इसका। Calculate the coefficient of correlation from the following data. By the Spearsman rank correlation method. देखो x y,
दो वेरिएबल है 20, 24, 11, 9, 24, 20, 18, 22, 29, 22, 21। ठीक है ना। अब यहां पे आप एक चीज गौर करो, यहां पे देखो x में टाई हो रहा है ना, टाई हो रहा है, इसी को बोलते हैं व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। 20 दो बार आ रहा है x में, बस एक ही बार रिपीट हो रहा है। कितना बार हो रहा है? और भी हो रहा है क्या? देखिए हाँ, यहाँ पे 9 सीरीज y में 9 दो बार रिपीट हो रहा है, तो दो बार टाई हो रहा है, दो रैंक रिपीट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रैंक देना पड़ेगा। रैंक दिया हुआ नहीं, आपको रैंक देना होगा। x है, y है, सीरीज x, सीरीज x, ट्वेंटी 11 सीरीज एक्स में 20, 11, 24, 18, 24, 18, 20, 22, ये सीरीज एक्स दिया हुआ है। अब रैंक लिखेंगे R1, रैंक, इसका रैंक निकालो R1। अब रैंक कैसे निकालेंगे सर? देखो, जो जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा है उसका रैंक 1। समझ में आ रहा है? जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका रैंक 1। सबसे ज्यादा क्या है? 24, रैंक 1। उसके बाद 22, उसके बाद 20 दो बार है, तो रैंक 3 और 4 में, 3 और 4 में क्या हो रहा है? टाई। रैंक 3 और 4 में, अब यहां पे लिखेंगे नीचे में इन सीरीज एक्स कॉमा 20 occurs twice, occurs twice, so the rank is taken as average of rank 3 plus rank 4 divided by 2 which is equal to 3.5। समझ में आ गया? ये देखो रैंक 23 भी और 4 भी यही हो जाएगा, तो दोनों को एवरेज पुट कर देंगे। इसको भी 3.5, इसको भी 3 मतलब 3 और 4 पूरा चला गया। अब रैंक 5 एंड रैंक 6। किसको किसको ये वाला चीज समझ में नहीं आया? किसको किसको ये वाला चीज समझ में नहीं आया? मुबशिर, समझ में आया? राइन, देखो इसको रैंकिंग देना है। अब रैंकिंग देने के लिए 24 सबसे बड़ा रैंक 1, 22 छोटा रैंक 2, अब 20 दो बार है, तो रैंक 3 और 4 हो जा रहा है इसमें। तो 3 और 4 रैंक तो नहीं लिखेंगे ना, एक ही नंबर में दो रैंक तो नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों रैंक का एवरेज ले लेंगे यहाँ पे, ऐसे करके। क्लियर हुआ पॉइंट? किसी को कोई डाउट? हाँ, चलो अब आते हैं सीरीज y, सीरीज y में क्या क्या है बोलो? 24, 9, 20, 24, 9, 20,
22, 9, 21। अब इसका भी रैंक मारो, रैंक R2। तो सबसे हाईएस्ट कितना, 24 का रैंक 1, 22 का रैंक 2, 21 का रैंक 3, 20 का रैंक 4। अब रैंक 5 जो है 9 दोनों दो टाइम आ जा रहा है ना। तो फिर यहाँ पे इन सीरीज Y 9 occurs twice, so the rank is taken as average of किसका एवरेज बोलो, 5 का और रैंक 5 प्लस रैंक 6 डिवाइडेड बाय, तो आ रहा है कितना 5.5 आ रहा है 5. ठीक है, तो लिख दिए 5.5 5. बस ये करना था। अब सिंपल है, डी निकालो, R1 माइनस R2 और फिर डी का स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 3 माइनस 1 2.5, 6 माइनस 5 0.5, 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 3 3, 3.5 माइनस 2 5.5 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब सबका स्क्वायर करो, 2.5 का स्क्वायर 25 का 625 6.25, इसका होगा 25 0.25, 3 का हो जाएगा 9, 3 का 9, 2 का 4 और इसका 1। इसको टोटल करो, सबमिशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29.50। ठीक है, एन नंबर ऑफ सीरीज में ये कितना, एन इज इक्वल टू 6 होगा। क्लियर हुआ? देख, क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सर दो बार दो रैंक रिपीट हो रहे हैं, है ना, दो रैंक दो नंबर रिपीट हो रहा है, सीरीज एक्स में एक और सीरीज वाई में एक। फॉर्मूला में क्या होगा देखो, R इज इक्वल टू 1 माइनस R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट ओपन सबमिशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। एक बार रिपीट हुआ था एक नंबर, और फिर दूसरा नंबर भी हुआ है ना, 1/12 m क्यूब माइनस 2 नंबर रिपीट हुआ है, तो बस हो गया। इसको क्लोज करो, होल डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस, अब देखो 1 माइनस 6 सबमिशन डी स्क्वायर कितना है 29 प्लस 1/12। अब m कितना होगा देखो, m का मतलब है वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। 20 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो m हो गया 2। y कितने बार रिपीट हुआ है, तो यहां भी m हो गया 2। तो कौन सा नंबर m कौन सा नंबर रिपीट हुआ है वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m रैंक नहीं रिपीट कर रहे हैं, वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे m हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस, समझ में आ रहा है बात? n तो है 6, तो 6 क्यूब माइनस, ये क्लियर हुआ 2 कहां से आया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो m का यहां पे टेंशन नहीं लेना कि जा कहां से आ गया है, कैसे हो गया, नहीं, ये सब एकदम ध्यान में जहन में रहना चाहिए। और यहां पे चाहो तो लिख भी सकते हो।
इन सीरीज लिख देना, इन सीरीज x 20 repeats twice, so m is equal to 2. In series y 9 repeat twice, so m is equal to 2. In series x 20 repeats twice, so m is equal to 2. In series y 9 repeats twice, so m is equal to 2. दो बार समझ में आया बात? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ रैंक कैसे डिसाइड हो रहा है और एम कैसे डिसाइड हो रहा है। इतना सम्स में लिखना नहीं है, तुमको समझा रहे इस वजह से इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो अब सब्स्टिट्यूट कर दिए, अब इसको सॉल्व करो। 1 minus 6 29.5 प्लस 1/12 ब्रैकेट में 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8 minus 2 प्लस 1/12, 8 minus 2 ब्रैकेट क्लोज, 6 क्यूब 36 इंटू 216 माइनस 6। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। 1 minus 6 29.5 प्लस 1/12 इंटू 6 प्लस 1/12 इंटू 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा डिवाइडेड बाय 210। 1 minus 6 देखो 29.5 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5 प्लस 210। चलो उसको देखो, 1 minus 29.5 plus 1 30.5, 1 minus 6 into 30.5 divided by 200 and सॉल्व करो, और 1 minus into 6 divided by 210 0.87 आ रहा है, 0.87 तो सॉल्व करो। r इज इक्वल टू 1 minus 0.87 0.129, ठीक है ना? गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये है मेरा फाइनल। हाँ 87 ले सकते हैं, 0.13 आ जाएगा, वो भी ठीक है। ठीक है, वो उतना पॉइंट का डिफरेंस है, डजंट मैटर। क्लियर हुआ? तो ये देख रहे हो, ये है पूरा क्वेश्चन। व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, ये एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? 2 बार रिपीट नहीं हो सकते है, हो सकता है 2 बार बोल रहे, सॉरी 3 बार हो सकता है। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पे 3 बार रिपीट किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर में एक क्लास और लगेगा, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसको उतार लो। ठीक है, अब एक और सम्स करेंगे जहाँ पे रैंक दिया हुआ नहीं रहेगा। रैंक तुमको खुद से ही निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो रिपीटेड है या नहीं रिपीटेड है। ठीक है।
एक मिनट।